ओम शांति 28/5/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। बाबा ने आज मुरली में कहा, मनुष्य कहते हैं परम पिता परमात्मा, पिता कहते हैं परंतु जानते नहीं उसका रूप क्या है। और आत्मा के लिए भी कहते हैं भृगुटी के बीच में चमकता अजब सितारा, परंतु आत्मा क्या है कुछ नहीं जानते। हमारी आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। परमात्मा की महिमा में गाते हैं वह सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, परंतु कैसा दिखता है, बड़ा या छोटा, ये नहीं जानते। आगे बाबा ने बताया परमपिता परमात्मा तो निराकार है, अर्थात उसका कोई शरीर नहीं, फिर वह हम पतितों को पावन कैसे बनाता है। पतित को पावन बनाने के लिए तो शरीर चाहिए, कोई जादू थोड़ी करेंगे। इसलिए परमात्मा किसी दूसरे के शरीर में आते हैं और उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। परमात्मा शरीर में आते हैं, इसको शिव जयंती और शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं, परंतु पावन कैसे बनाते हैं ये मनुष्य नहीं जानते। हम ब्राह्मण बच्चे जानते हैं, वह हमें पावन बनाते हैं राजयोग और ज्ञान से। मनुष्य इस बात को नहीं जानते, इसलिए वे कह देते हैं परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी है। आगे बाबा ने कहा, कहीं भी जाओ, चाहे प्रदर्शनी में चाहे भाषण करो, सबसे पहले बाप की पहचान देनी है, फिर आत्मा की। आगे बाबा ने बताया आत्मा में संस्कार रहते हैं, शरीर तो खत्म हो जाता है, जो कुछ करती है आत्मा करती है। शरीर के ऑर्गन्स आत्मा के आधार पर चलते हैं। आत्मा ही कहती है आज मैंने आराम बहुत अच्छा किया, आज मुझे आराम नहीं आया, मैं आत्मा शरीर द्वारा ये कार्य करती हूँ। अब हमें इसकी आदत पड़ जानी चाहिए कि मैं आत्मा ही सब कुछ करती हूँ। जब आत्मा निकल जाती है शरीर मुर्दा हो जाता है, कोई काम का नहीं रहता। आत्मा निकलते ही शरीर में बांस हो जाती है, शरीर को जला देते हैं। तो हमें आत्मा से ही संबंध रखना है। मैं आत्मा हूँ, ये शुद्ध अभिमान है, ये हमें रखना है। पूरा आत्म अभिमानी बनना है, इसमें ही मेहनत है। ये भी पक्का करना है मुझ आत्मा ने इस शरीर से कोई बुरा काम नहीं करना है। ये बात भी पक्की करनी है, मुझे आत्मा ने शरीर से कोई बुरे काम नहीं करने। हमें पहले आत्म अभिमानी बनना है, फिर परमात्मा अभिमानी बनना है। भगवान ने शास्त्र नहीं लिखे हैं, शास्त्र मनुष्य लिखते हैं। भगवान के लिए कहा जाता है वह सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। वेद शास्त्र आदि पढ़ने से किसी का कल्याण नहीं हो सकता। ब्रह्म तो आत्माओं के रहने का स्थान है, उसमें कोई लीन नहीं हो सकता। बाबा ने कहा इस यज्ञ में और कुछ नहीं करना है, सिर्फ कोई को भी पहले बाप का परिचय देना है। बाबा कहते हैं स्टार्स में जाकर दुनिया ढूंढते हैं, परंतु उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई परमात्मा को पाने का रास्ता नहीं है। बाबा कहते ढूंढना भगवान को होता है, पुलार को नहीं। भगवान से सब कुछ मिलता है, पुलार से कुछ नहीं मिलने वाला। भक्त भक्ति करते हैं भगवान को पाने के लिए, तो उनको भगवान मिलता है। भगवान ही मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। हम पहले देवी देवता थे, बहुत सुखी थे, पुण्य आत्मा थे। इस समय सब पाप आत्मा है, क्योंकि रावण राज्य है, सब रावण की मत पर है। और हम ब्राह्मण बच्चे ईश्वरीय मत पर हैं। अभी रावण भी गुप्त है, ईश्वर भी गुप्त है। ब्राह्मणों को जब तक यज्ञ संभालना है तब तक पवित्र रहना है। जिस्मानी ब्राह्मण भी जब यज्ञ रचते हैं तो विकार में नहीं जाते हैं। भल हैं विकारी, परंतु यज्ञ रचने समय विकार में नहीं जाएंगे। और तीर्थों पर जाते हैं तो जब तक तीर्थ पर रहते हैं तो विकार में नहीं जाते हैं। अभी हम ब्राह्मण भी यज्ञ में अगर विकार में गए तो बड़े पापात्मा बन जाएंगे। यज्ञ चल रहा है तो अंत तक पवित्र रहना है। ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी कभी विकार में नहीं जा सकते। अगर ब्राह्मण बन विकार में गए तो चंडाल का जन्म मिलेगा। हमें क्रोध नहीं करना है। अगर हमने क्रोध किया तो उस समय हम ब्राह्मण नहीं चंडाल हैं। आगे बाबा ने कहा क्रोध भूत है और भूत मनुष्य को दुख देते हैं। पतित पावन का बच्चा बन, बाप को पवित्रता में मदद देनी है।
हम भारत को पवित्र बनाने के निमित्त हैं, तो योग में जरूर रहना है। आज की मुरली का वरदान, चित्त की प्रसन्नता द्वारा दुआओं के विमान में उड़ने वाले संतुष्ट मणि भव। चित्त की प्रसन्नता द्वारा दुआओं के विमान में उड़ने वाले संतुष्ट मणि भव। आज की मुरली का स्लोगन, सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।